7 अप्रैल 2026 रात के करीब 1 बजे थे। मणिपुर के गांव के घर में परिवार के 4 लोग चैन की नींद सो रहे थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। इस बात की किसी को खबर नहीं थी। तभी अचानक पहाड़ से एक रॉकेट आता है और इस घर की छत को चीरते हुए सीधे कमरे में जाकर एक जोरदार धमाका होता है, जहां परिवार के लोग और बच्चे सोए हुए थे। इस बम धमाके में दोनों बच्चों की मौत हो जाती है और उसकी मां बहुत ही बुरे तरीके से घायल हो जाती है। यह सब देख गांव के लोगों का गुस्सा फूट जाता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों मणिपुर एक बार फिर से आग में जल रहा है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब को आज की इस वीडियो में। दरअसल यह पूरा मामला है मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में मौजूद ट्रोंगलाओबी गांव की, जहां एक अज्ञात बम धमाके में 5 साल के बेटे टॉमथिन और उसकी 6 महीने की बहन लिशाना की मौत हो जाती है। इसके अलावा उनकी 35 वर्षीय मां विनीता भी बुरी तरीके से घायल हो जाती है। और जिस घर में यह धमाका हुआ वह घर बाला देवी का था, जो उन दोनों बच्चों की दादी थी। इसके तुरंत बाद विनीता और उसकी 6 महीने की बेटी लिशाना को इम्फाल के राज मेडिसिटी अस्पताल में ले जाया गया। विनीता का इलाज किया गया और उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, लेकिन उसकी बेटी की जान नहीं बच पाई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इन तस्वीरों में आप इनके परिवार को देख सकते हैं। हालांकि इस बम धमाके के वक्त इनके पिता मंगल सांगबा घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे बीएसएफ के जवान हैं और वो अपनी ड्यूटी के लिए दूसरे राज्य गए थे। ये पूरा परिवार मैतेई समुदाय से है और इस एरिया में रहने वाले सभी मैती लोगों ने इस बम धमाके के पीछे कुकी लोगों को दोषी ठहराते हुए यह दावा किया कि यह बम पहाड़ियों से आया था, क्योंकि सभी कुकी समुदाय के लोग पहाड़ियों में ही रहते हैं। लेकिन कुकी समुदाय के लोगों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन कौन है ये मैतेई और कुकी समुदाय और क्या संबंध है इन दोनों में? तो देखिए, मैतेई और कुकी समुदाय मणिपुर के 2 मेन कम्युनिटी ग्रुप हैं और इन्हीं 2 कम्युनिटी के बीच पिछले 3 सालों से हिंसक झड़प हो रही है। मैतेई समुदाय के लोग हिंदू धर्म के वैष्णववाद से बिलोंग करते हैं, जो कि इम्फाल घाटी में रहने वाले लोग हैं। वही कुकी समुदाय के लोग ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं और ये मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं। इन दोनों मासूमों की मौत के बाद चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। इस बम धमाके का विरोध करने और न्याय की मांग करने के लिए मैतेई समुदाय के लगभग 500 लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आए। प्रशासन पर गुस्साए लोगों ने बिष्णुपुर और चुड़ाचांदपुर बॉर्डर एरिया के पास मौजूद सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया। 2 तेल टैंकरों और एक ट्रक को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन के बाहर भी टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने भीड़ को कम करने के लिए गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इन्हीं बीच फायरिंग के दौरान 2 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया और 5 जिलों में भी 3 दिनों के लिए इंटरनेट पर बैन लगा दिया। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि अपराधियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। तलाशी अभियान अभी जारी है। लेकिन जो उस रात को हुआ वो अचानक नहीं था, उसकी जड़ें कहीं गहरी थी, क्योंकि इस हमले के पीछे सिर्फ शक नहीं बल्कि सालों पुरानी एक ऐसी लड़ाई छिपी है जिसने पूरे मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया। और जिस कारण से यह लड़ाई छिड़ी हुई है वो है अपने अधिकारों की मांग। दरअसल यह पूरा मामला जमीन विवाद और राष्ट्रीय दर्जे की मांग से जुड़ा हुआ है। मणिपुर की टोटल आबादी 28 लाख है, जिसमें मैतेई लोगों की पॉपुलेशन 15 लाख है और वही कुकी लोगों की पॉपुलेशन 4.5 लाख है। कम आबादी होने पर भी कुकी समुदाय का मणिपुर के 90% इलाकों पर उनका कंट्रोल है। वही 15 लाख की आबादी होने के बावजूद भी मैतेई समुदाय के लोग सिर्फ 10% इलाकों तक ही सीमित हैं। इसी बात को लेकर मैतेई समुदाय के लोग पिछले 20 सालों से अपने अनुसूचित जाति यानी एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी और स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन मिल सके। और यही इस लड़ाई का सबसे मेन कारण है। इसी चीज को लेकर अप्रैल 2023 में मणिपुर के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस विषय पर जल्दी फैसला देने का आदेश दिया। वही दूसरी ओर कुकी समुदाय, जिन्हें पहले से ही आरक्षण प्राप्त था,
उन्हें डर लगने लगा कि अगर कहीं मैती लोगों को एसटी दर्जे के तहत जमीन और सरकारी नौकरी मिलने लग गया तो हमें भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा और हमें भी नौकरी और जमीन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी कारण कुकी लोगों ने मैती समुदाय की मांग और हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करने के लिए 3 मई 2023 को मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन द्वारा एकजुटता मार्च निकाला जाता है। अनुमान है कि इस मार्च में लगभग 60,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इसके जवाब में मैती लोगों ने भी काउंटर रैली निकाली, लेकिन किसी को क्या ही पता था कि ये विरोध प्रदर्शन पूरे एक राज्य को आग में झोंक देगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इसके अगले दिन यानी 4 तारीख दोपहर को चूड़ाचांदपुर और विष्णुपुर बॉर्डर पर दोनों समुदायों के बीच झड़प के बाद रैली हिंसक हो जाती है। दोनों तरफ से पथराव होने लगे। रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। हजारों घर और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि धार्मिक जगहों को भी नहीं छोड़ा गया। क्या मंदिर क्या चर्च, सब जगह तोड़फोड़ करके उसमें आग लगा दी गई। यहाँ तक कि गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर दिया और वहाँ मौजूद सभी गोला बारूद और वेपन्स को लूट कर ले गए। रैली के हिंसक हो जाने के बाद चीजें इतने आगे बढ़ गई कि लोगों को हटाने के लिए प्रशासन ने शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी एरिया में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा दिया और इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया। इस नफरत की आग ने पूरे एक राज्य को जला डाला, कई परिवारों को भी तोड़ डाला। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हिंसा में अभी तक टोटल 260 लोगों की जाने गई है। 10,000 से ज्यादा घर तबाह कर दिए गए, जिसके कारण 58,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। मणिपुर की सरकार राज्य में हिंसा को कम करने और दोनों के बीच शांति समझौते के लगातार अनेक कोशिशें कर रही है, लेकिन दोनों के बीच नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि समझौते के बाद भी कई बार हिंसा होती रही है। उदाहरण के लिए इस बम धमाके को ही ले लीजिए, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब तक दोनों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक इस मुद्दे का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, चाहे वो एसटी दर्जे की मांग हो या जमीन पर अपना अधिकार। इस मुद्दे पर आप अपनी राय बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।